हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी हिस्ट्री का, जो कि टूरिज़्म ऑफ हिस्ट्री है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। जैसे कि फर्स्ट 8 चैप्टर है टूरिज़्म एंड हिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यहाँ पे पहले तो टूरिज़्म इन पास्ट मीन्स इसमें आपको ये बताया गया है कि टूरिज़्म पास्ट के टूरिज़्म किससे रिलेटेड होते थे, क्या होते थे। तो जो मतलब सेंचुरीज़ के टाइम पे थे तो वो टूरिज़्म को ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया गया था। एज अ सिर्फ ट्रैवलिंग का दिया गया था कि ट्रैवलिंग करना दूसरे प्लेसेस पे हाफ सेंचुरी पे 19th सेंचुरी के टाइम पे। और उस टाइम के टूरिज़्म इन पास्ट में क्या था कि उन सारे टूरिज़्म को ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया था, जैसे कि पिलग्रिमेज टूरिज़्म, गोइंग टू लोकल फेयर्स, इन सारी चीज़ों को जो कि छोटे मोटे मेला में या फिर फेस्टिवल्स से रिलेटेड, गुड एजुकेशन, इन सारी ट्रेड वगैरह से रिलेटेड इसी सारी चीज़ों को टूरिज़्म इन पास्ट बोलते थे। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ टूरिज़्म। जैसे कि मैं सिंपली शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। एट दिस टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड है, लोकल इंटरेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है हमारे यहाँ। तो बहुत सारा मतलब हमारी जो कंट्री रहती है वो इंटरनेशनल भी और नेशनल में भी ये कनेक्टेड रहती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है टूरिज़्म। जैसे कि पहला है हमारा लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज़्म। इंटर स्टेट से आपको तुरंत ही पता चल गया कि इंटर स्टेट टूरिज़्म मतलब जो कि टूरिज़्म अंदर एक स्टेट के अंदर ही हो, इंटर स्टेट टूरिज़्म हो। लोकल टूरिज़्म विदाउट क्रॉसिंग बाउंड्रीज, जो कि विदाउट क्रॉसिंग बाउंड्रीज होता हो। पहला तो टूरिज़्म का डेफिनेशन क्या है? विजिटिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर इंजॉइंग और एंटरटेनमेंट पर्पस, इट इज़ नोन एज अ टूरिज़्म। बट लोकल टूरिज़्म का क्या है? विजिटिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट क्रॉसिंग आर बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब कि हम अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज को, जैसे हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र से मतलब हम लोग अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, स्टेट के बाउंड्रीज़ को, अपने रीजन में ही टूरिज़्म करेंगे, कहीं और जाएंगे अपने रीजन में ही, तो उसको लोकल टूरिज़्म बोलते हैं। जो इंटरनेशनल टूरिज़्म होता है उसका डेफिनेशन क्या है? द विजिटिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर इंजॉइंग और एंटरटेनमेंट पर्पस, और मतलब अपना जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसको क्रॉस करके। तो वाइल इसमें विदाउट था, इसमें वाइल क्रॉसिंग आर जोग्राफिकल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे करते, किसी और कंट्री में जाना, कि जैसे कि इंडिया से पाकिस्तान चाइना ऐसी सारी जगहों पे जाके टूरिज़्म करना। हिस्टोरिकल टूरिज़्म मीन्स जो कि टूरिज़्म किससे रिलेटेड होता है? हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। हमारे किसी पॉपुलर जैसे कि यहाँ पे दिया गया कुछ एग्जांपल्स हैं। छत्रपति शिवाजी का बहुत सारा अचीवमेंट्स है जिससे रिलेटेड टूरिस्ट है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स है, फोर्ट्स है राजस्थान में, और महात्मा गांधी का है जैसे कि आश्रम है उनके नाम का। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू अ हिस्ट्री इट इज़ नोन एज अ मीन्स, जैसे कि हम किसी और कंट्री में जाते हैं अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल टूरिज़्म। अभी यहाँ पे जोग्राफिकल टूरिज़्म दिया गया है। जोग्राफिकल टूरिज़्म मीन्स जो कि हम लोग अपने कंट्री या अपने स्टेट या फिर कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो हमें उसकी ब्यूटी देखना रहता है, उसके नेचुरल थिंग्स को देखना रहता है। एनिमल्स की सेंचुरीज़ कैसी है, वहाँ का प्लेस कैसा है, वैली कैसा है, फ्लावर्स कैसे, मतलब उसके नेचर्स की दी हुई जो चीज़ें रहती है उसको देखने के लिए उसको कहते हैं जोग्राफिकल टूरिज़्म। हेल्थ टूरिज़्म मीन्स जिसको जो कि रिलेटेड रहता है हेल्थ से, जो कि गुड फैसिलिटीज़ रहती है हॉस्पिटल्स की, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो गया। सर्विसेज रहते हैं हेल्थ के, और उसके सनलाइट वगैरह, किस कंट्री का सनलाइट वगैरह, और किसका ट्रेड, और मतलब किस तरीके से योगा ट्रेनिंग वगैरह कैसी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कैसे होते हैं। जैसे कि इंडिया में मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अवेलेबल रहते हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर्पज़ से भी टूरिज़्म के लिए आते हैं इंडिया में। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्रो टूरिज़्म नॉर्मली हमको नाम से ही पता चल जाता है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। बहुत सा मतलब किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, खेती से रिलेटेड होता है, कि अगर मतलब एग्रीकल्चर जैसे दूसरे कंट्रीज़ में कि फर्टाइल सॉइल ज़्यादा अच्छा रहता है तो हम लोग वहाँ पे जल्दी मतलब ग्रो होते हैं फूड्स वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए, तो उसको कहते हैं एग्रो टूरिज़्म।
स्पोर्ट्स टूरिज़्म मीन्स जो कि स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह से रिलेटेड हो, जैसे कि वेरियस गेम्स होते हैं, क्रिकेट, चेस, जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे न, मतलब अपने कंट्री के अंदर भी हो सकता है, स्टेट के अंदर, और बाहर के लिए भी हो सकता है। टूरिज़्म जो कि स्पेशल इवेंट्स से बेस्ड रहते हैं, जैसे कि हम कोई फेस्टिवल्स, अपने कंट्री में कोई फेस्टिवल, कोई सेमिनार रखते हैं, तो उसमें बहुत से मतलब अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं एज अ उस सेमिनार को देखने के लिए। कोई एग्जीबिशन होता है वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पर, तो लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड होता है, तो ये भी एक टाइप का टूरिज़्म हो गया। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म, टूरिज़्म की वजह से हम लोग अपने कंट्री को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। लोग, टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे कंट्री पे कि हम इन सारी चीज़ों को और ब्यूटी दे सकें और हम लोग उसको डेवलप कर सकें। हम अपने स्ट्रीट के रोड्स को भी एकदम क्लीन एंड मीन्स एकदम अच्छा रखते हैं, इन्वायरमेंट भी हमारा एकदम अच्छा रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए। तो इसमें हमारी मतलब कभी कभी जैसे हमारे टूरिस्ट को हमारा कंट्री पसंद आ जाता है, तो वो लोग भी इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। अब शॉर्ट में बता दूं मैं आपको, कन्वर्जेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, मतलब कि हम अपनी जो हमारी हिस्टोरिकल, मतलब हमारी जो इतने ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको हम लोग कैसे संभाल के रखें, उनको प्रिजर्व कैसे रखें, उनको हम लोग कैसे स्प्रेड करें, कैसे संभाल के रखें, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा ताजमहल वगैरह है, मीन्स जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जो कि जनरेशन टू जनरेशन उसे लोग देख सकें और बाहर के लोग भी आके देख सकें। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा चैप्टर, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।